मी खुशी. आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूज. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. चला तर नजर टाकूया आजच्या काही विशेष घडामोडींवर. कल्याण तहसील के वरबकांबा गांव में गरीब आदिवासी किसानों की जमीन फर्जी किसान प्रमाण पत्र एवं भूमि प्रमाण पत्र के आधार पर खरीद कर हड़पी गई. जमीन हड़प मामला में परहित चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा 25 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित कर जिला प्रशासन से अपने सवाल का जवाब देकर भूमिका स्पष्ट करने का निवेदन करने के बाद भूमि हड़प मामला एक बार फिर से गर्मा गया है. संस्था के अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने थाने जिलाधिकारी व तहसीलदार को एक निवेदन पत्र देकर यह स्पष्ट करने को कहा. सर्वे नंबर 247-1, 147-2 व सर्वे नंबर 120 और 121 जमीन कृषक जमीन है या नहीं. वक्त जमीन को खरीदने वाले प्रकाश बुधरानी, लाल तनवानी, नरेश भाटिया, यश रावलानी किसान है या नहीं, इसका लिखित उत्तर 1 महीने के अंदर दें और 25 लाख रुपए का पुरस्कार लोक कल्याण सहायता निधि के लिए ले. ची मागणी ती नेमकी काय आहे? आमची मागणी अशी आहे, आजोबा पंजोबे इथे शेती करीत होते, तर आमचे आजोबा पंजोबे वारले. आता मी त्यांचा नातू आणि या बुधरानीन खोटे कागद करून आमची जागा याही हडप केलेली आहे आणि आम्ही तहसीलदार, कल्याण, कलेक्टर, दिल्ली इथपर्यंत गेलो, पण काही कारवाई होत नाही. आम्ही काय करणार आता? 25 वर्ष गेली 25 वर्षे झाली तरी काही कारवाई होत नाही. आम्हाला न्याय मिळवून द्या. आदिवासी लोक आहेत आम्ही, गरीब. भरपूर चक्र काटल्या पण आमचं काही काम होत नाही. मुंबई हायकोर्ट, दिल्ली पर्यंत गेलो तरी काही होत नाही का. देखिए, 25 लाख का मामला ऐसा है कि हम प्रशासन का और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. जो कि हमारे पास आदिवासी बंधु लोग आए, उनका कहना यह है कि हमें अभी हम 3 पीढ़ी हो गई, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम सब आत्मदाह करने के लिए राष्ट्रपति महोदय से परमिशन लेना चाहते हैं. तो मैं बोला ऐसी बात नहीं है, समय आया तो हम राष्ट्रपति महोदय के पास भी आप लोग की जो भी पुकार है, व्यथा है, जाके वहाँ रखेंगे. तो इस बात से मैं व्यथित होकर कि इतनी बड़ी बात, इतना भ्रष्टाचार, यहाँ के कलेक्टर, तहसीलदार जिस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस बात के महत्व को किसी तरह से उनके ध्यान में आना चाहिए. इसलिए हमने 25 लाख, और वाकई हमारी संस्था 25 लाख हंसी खुशी उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि है किसान का मुद्दा जो है उचित वैध उनके पास सर्टिफिकेट है क्या, क्योंकि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि बीजेपी के नेता कोई हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट, उद्योगपति, शिक्षक विभाग से बड़े बड़े क्लासेज के संचालक लोग या महासंचालक बोल सकते हैं. तो ऐसे लोग जो गरीब आदिवासियों को जिनकी व्यथा समझ नहीं रहे हैं, उनके साथ जो उनकी पुश्तैनी जगह को लूटा गया, उनको जमीन क्या बोलते हैं उसको, कि उनकी जो वहाँ पे घर थी उसको भी जमीन ध्वस्त किया गया, फिर भी इनके किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है. तो मैं चाहूँगा कि एक जगह है सर्वे नंबर 15/7, बात वहाँ से शुरू होती है. 15/7 को लिया गया, जिसके आधार पे लाल नोतन दास तानवानी आज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस जगह के फर्जी प्रमाण के आधार पर आदिवासियों की जगह ली गई है, उस जगह पे आज कंस्ट्रक्शन जोर शोर में चल रहा है. तो वो जगह जो लिया गया, मिस्टर लाल नोतन दास तानवानी जो यहाँ के बड़े बड़े क्लासेज चलाते हैं, तो उन्होंने उनसे जगह ली. जो इस पे 2-3 नाम है, सुरेश जयराम तलरेजा, सतीश रमेश लाल तुनिया, और इनके पार्टनर एक बीजेपी के नेता हैं. मैं उनसे भी कर जोड़ विनती करता हूं कि आप इसमें आइए और हमें मदद कीजिए, हमें अर्थात आदिवासियों को मदद कीजिए, क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो उस पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा. फिर यहाँ तो खाना ही खाना चालू है. भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हद हो गई है. तो माननीय नेताजी से भी मैं करवद प्रार्थना करता हूं कि आप आइए और हमें मदद कीजिए और
इस लड़ाई में आदिवासियों का सहारा बनिए। सबसे महत्व की बात मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें 4 तलाटियों ने लिख के दिया है कि इनमें जो लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बोलते हैं, फर्जी कैसे, न बनावटी है, फर्जी बनावटी इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा तलाटी से रिपीट, तलाटी जो है सीधे सीधे शब्दों में लिख के दिया है। ये जहाँ का भी प्रमाण पत्र लेके आए हैं, जिस तलाटी के आधार पे, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि एक ने इसमें एक क्या भाटिया जो है, भाटिया ने जो पेपर लाया है, नरेश रोशनलाल भाटिया, तो वो जो किसान बने हैं नासिक के आधार पे, नासिक तलाटी ने स्पष्ट शब्दों में लिख के दिया कि यहाँ उनकी कोई भी जगह न फेरफार है। इसी तरह से और दूसरे लोगों ने भी लिख के दिया है। लेकिन हम मेन मुद्दा 4 तलाटियों ने लिख के दिया, चारों को छोड़ते हैं, एक तलाटी की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से संबंधित है। यहाँ के तलाटी हैं सूर्यवंशी। तो मिस्टर सूर्यवंशी ने लिख के दिया है कि जो फेरफार इस 15/7 को लेने में जो फेरफार करते टाइम में जिस चीज़ की नोंद की गई, उस टाइम में 3510 सर्वे नंबर का उल्लेख किया गया है। मौजे मारहल, मौजे वरप खुर्द, अभी 2 जगह का नाम कैसे दिया जा रहा है, मौजे मारहल, मौजे वरप, तो जाहिर है कि इसमें घोटाला हुआ है। तो उस तलाटी ने लिख के दिया है कि ऐसा कोई भी पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब ये सब डॉक्यूमेंट आए तो इन सब डॉक्यूमेंटों को लेकर कल्याण तहसीलदार से कुछ पत्रकार बंधु, उनकी प्रतिनिधि उनसे मिलने गए और तहसीलदार दीपक आकड़े साहब से रूबरू बात किया कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका क्या मतलब है। वहाँ पे माननीय सूर्यवंशी तलाटी भी उपलब्ध थे और उनसे खुद तहसीलदार आकड़े साहब ने पूछा कि ये सब क्या चला है। उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें बरेज गोंधल आहे। तो जब इतना बड़ा गोंधल है तो तहसीलदार महोदय से मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि कल परसों मुझे उन्होंने लेटर दिया है कि हमने वरिष्ठों को भेजा है। तो तहसीलदार महोदय, आपको सरकार द्वारा एक प्रदत्त शक्ति दी गई है, अधिकार दिया गया है, उसका पालन आपको करना है। आप वरिष्ठों के पास भेज दिए हैं। वरिष्ठों के पास कोई तीसरी आंख नहीं है कि जो उनको दिखता है आपको दिखता नहीं है। हर पेपर हमने आपको सबूत के आधार पे बताए हैं। फिर भी मैं अभी बताना चाहूँगा कि जो प्रतिनिधि मंडल आपको पिछले बार मिली थी पत्रकार बंधुओं की, उसमें महाराष्ट्र टाइम की लक्ष्मी मैडम थी, राजलक्ष्मी, और पुढ़ारी के टेम्बे साहब थे, और लोकमत से कामले साहब थे। तो इन सबों को आपने वो स्पष्ट किया था साल भर पहले। ये आपके पेपर में आया है कि या जमिनीवर सर्व पुरावे कागज पत्र अहवाल वरिष्ठांना पाठविण्यात आला आहे तो प्राप्त होतात सदर जागा सरकार जमा करण्यात येईल। आज साल भर पहले आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और अभी तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा होने को आ गया है। तो जाहिर है कि आप इस तरह से लेटर दे के काम को उनको सामने वाले को काम को पूरा कराना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि 15/7 में जो 2 नाम हैं, 3 नाम हैं, सुरेश जयराम तलरेजा, सतीश रमेश लाल तुनिया, इन्होंने जो भी भूमि प्रमाण पत्र लगाई है वो टोटल के टोटल बोकस हैं, क्योंकि जिन तलाटियों के पास से उन्होंने लाए हैं वहाँ पे ऐसा कोई भी जगह है नहीं। और उनकी बात छोड़िए, जैसे मैंने सूर्यवंशी की बात की कि उन्होंने लिख के दिया कि इस फेरफार को करते टाइम में, कौन सी फेरफार है, 2101, इसको करते टाइम नहीं 2046 को करते टाइम में 3510 मौजे मारहल मौजे वरप खुर्द ऐसा लिख के इसमें नोंद किया गया है। जबकि वो फेरफार वो 7/12 है ही नहीं। कॉमन सी बात है कि 3510 कोई भी मौजे या तो मारहल होगा, मौजे या तो वरप होगा, दोनों गांव को नाम किया गया है। ये दिशा भूल किया गया है। और इस संबंधित तलाटी से भी मेरी बात हुई, बॉम्बे करके तलाटी हैं, वो भी आपके क्षेत्र में है, डोंबिवली में अभी कार्यरत हैं। मैंने उसको पूछा कि भाई ऐसे आपने कैसे किया है, तो उसका कहना है कि तहसील ऑफिस से मेरे को प्रेशर है। तो क्या तहसील ऑफिस इसीलिए बनाया गया है कि आप गलत काम करें, गलत तरीका अपनाएं, नियम कायदा को कुछ महत्व न दें। माननीय तहसीलदार महोदय, मैं आपसे बारंबार विनती करता हूं कि आप इस चीज़ को देखें और समझें, और समझे ही नहीं, समझ के नासमझ न बने, और इस पे आप तत्काल कार्रवाई करें। अगर आप तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आपके और राजेश नार्वेकर के खिलाफ
जंतर मंतर जाके आंदोलन करने वाले हो तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी नैतिकता, आपकी मानवता, आपकी इंसानियत क्या बोलता है कि आप जिस पद में हैं उसकी पद की गरिमा को आप रखेंगे या नहीं रखेंगे। जब हम बता रहे हैं कि 15/7 की जो जगह है टोटली बोकस प्रमाण पत्र के आधार पे लिया गया है, आपको पूरे पेपर दिए गए हैं, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है? सामने वाले को क्यों बचाना चाह रहे हैं? लाल नूतन दास तानवानी, नरेश भाटिया, यश रावलानी, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी किसान सर्टिफिकेट नहीं है। आपको जो बताया गया है वो टोटली बोकस और निराधार है। ये बात हमने बार बार आपको लिखित तौर पे दिया गया है। रही बात, आप बोलते हैं कि वरिष्ठों के पास भेजा है, वरिष्ठों के पास भेजा है, तो हमने आपको ये जो दिया है इसमें हाई कोर्ट के आदेश हैं कि इस तरह की जो खरीदी हुए थे उनके 10-10 ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसके बावजूद भी गुजरात हाई कोर्ट ने उस जगह को सरकार जमा किया। ये तो अभी 2-2, 3-3 बार हुए हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप इन लोगों को कानून से बड़े मानते हो, या कानून के रचयिता विधाता ये हैं, या आप मदद इनको करने का ठान लिए हैं? तो मैं पुनः दीपक आकड़े साहब से मैं विनती करता हूं कि ये जो लाल नूतन दास तानवानी, नरेश भाटिया, यश रावलानी जो ये गोरख धंधा चला रहे हैं, वहाँ पे स्टे होते हुए भी और माननीय भारत सरकार की अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नई दिल्ली ने आदेश दिए हैं कि उस काम को तत्काल रोका जाए, फिर भी आदिवासी व्यथित हो रहे हैं, बार बार तड़प रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, फिर भी आप क्यों नहीं सुन रहे हो? तो मेरी पुनः आपसे यही विनती है कि आप इस बात को सुने और ध्यान दें। और अगर आप नहीं कर सक रहे हो इतने पुरावा देने के बाद भी, तो क्या ये नैतिकता है उस कुर्सी पे आप बैठें? माननीय प्रांत अधिकारी नितिन महाजन साहब, आप खुद आए हो और वहां पे आयोग के सामने आपने बोला है, उनको वचन दिए हैं कि जो भी होगा हम कानूनी तरीके से सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे और उस हिसाब से आदेश देंगे, फिर भी ऐसा आप नहीं कर रहे हैं। माननीय राजेश नार्वेकर जी, आप कलेक्टर हो, जिले के मालिक हो, तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है। आप इसके डीप में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? खाली ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें लिप्तता आपकी दिख रही है, परंतु आदिवासियों के प्रति थोड़ी भी संवेदना आपकी नहीं दिख रही है। आप हो सकता है कल इंक्वायरी हो, आप पद से च्युत भी हो जाएं, परंतु ये आदिवासियों की जो दशा है, उनकी हालत है, वह त्राही है। तो इसलिए मैं पुनः आपसे विनती करूंगा कि आप इनके ऊपर रहम करो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी कानूनी लड़ाई हम लड़ना है वो हम लड़ेंगे, और आखिर में विजय सत्य की होती है, हमें विजय अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तर या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी साधू शकतात। तर वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची। उद्या पुन्हा भेटूया या ठिकाणी, तोपर्यंत धन्यवाद।